लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने भारत के साथ बाहिमी तिजारत खोलने का मुतालबा कर दिया। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद के मौके पर तकरीर करते हुए काशिफ अनवर ने कहा कि दोनों मुल्क इस वक्त दुबई के रास्ते तिजारत कर रहे हैं, जो महंगी साबित हो रही है। दो तरफा तिजारत करेंगे तो वो सस्ती होगी। सस्ती तिजारत से फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी जानिब भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर ने कहा कि भारत दुनिया की बड़ी ताकत है। तिजारत पाकिस्तान और भारत को करीब ला सकती है। भारत आईटी और मोबाइल सेक्टर में तरक्की कर चुका है। पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे की टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल और वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कराने के फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में एहसन इकबाल ने कहा कि फैसला उजलत में दिया गया। मुल्क को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इससे मुल्क में दायमी सियासी बहरान पैदा होगा। एहसन इकबाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन भी पंजाब और केपी में इलेक्शन के फैसले का जायजा ले। इलेक्शन से पहले नून लीग से ज्यादती का अजाला किया जाए। एहसन इकबाल का कहना था कि हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने पंजाब और केपी असम्बली जमहूरी सोच के तहत नहीं तोड़ी। कौमी असम्बली के इलेक्शन से 6 माह पहले पंजाब में हुकूमत बिठाएंगे तो इसका मतलब है कौमी असम्बली के इंतखाबात को हमेशा के लिए पंजाब हुकूमत के तसल्लुत में दे दिया। जो भी पंजाब में हुकूमत कर रहा होगा वो इख्तियारात को इस्तेमाल करके कौमी असम्बली के इलेक्शन पर असरअंदाज होगा। इनका कहना था कि ये ख़तरनाक इक़दाम होगा क्योंकि इससे दूसरे सूबों में एहसास महरूमी पैदा होगा और विफाक की बुनियादें हिल जाएंगी। इंतज़ामिया की जानिब से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में सिक्योरिटी गार्ड्स या किसी शख्स के असलहे लेकर चलने पर पाबंदी है। शहरी G11-1 और G10-1 की तरफ गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि शहरी शनाख्ती दस्तावेज़ात हमरा रखें और चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ ताउन करें। पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़िला रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज की गई है। इस हवाले से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी थ्रेट है। रैलियों, जलसों और दीगर इज्तिमात की इजाज़त नहीं होगी। 4 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर मुकम्मल पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। ख्याल रहे कि तोशाखाना केस में आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान को इस्लामाबाद की अदालत में पेश होना है। इस मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तोशाखाना केस में इमरान खान की पेशी के हवाले से SOPs जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जारी आलमिये के मुताबिक इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। इसकी पाबंदी करना होगी। अदालत, अहाता या करीब कोई मुसल्लह शख्स मौजूद नहीं होगा। अदालत में साथ जाने वाले अफराद और गाड़ियों की चेकिंग करवाई जाएगी। आलमिये में कहा गया है कि लाठियाँ या दीगर नुकसान पहुँचने वाली कोई चीज़ अदालती अहाते में लाने पर पाबंदी है। रियासत के खिलाफ और इश्तिआल अंगेज नारे या मजमुए की इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इमरान खान तमाम SOPs पर अमल दरामद करवाने के पाबंद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज होगी। इमरान खान F8 कचहरी के बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 में पेश होंगे। तोशाखाना केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलबी पर चेयरमैन PTI इमरान खान आज इस्लामाबाद आएंगे और एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में पेश होंगे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक केस की समाअत जिलाई कचहरी से जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दी गई है। इमरान खान की पेशी के मौके पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के एतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। सिर्फ मुताल्लिका और महदूद अफराद को जुडिशल कॉम्प्लेक्स दाखिले की इजाज़त होगी, जबकि PTI कारकुनान के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा इस्लामाबाद के बाद ज़िला रावलपिंडी में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसके मुताबिक रैलियों, जलसों और दीगर इज्तिमात की इजाज़त नहीं होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि फैसला अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। वाज़ेह रहे कि इमरान खान के खिलाफ गुज़िश्ता साल 21 नवंबर को फौजदारी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर की गई। जज जफर इकबाल ने 22 नवंबर के लिए फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए। 12 दिसंबर को इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हुआ और 15 दिसंबर को अदालत ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए इमरान खान को तलबी के नोटिस जारी किए।
लेकिन इमरान खान 9 जनवरी को अदालत पेश ना हुए और मुत्तहिद बार हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर की। अदालत ने 31 जनवरी को पहली बार इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर की, जो अब तक काबिल अमल नहीं हो सकी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर भट्ट ने बरतानवी शहरियत छोड़कर पंजाब असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नासिर भट्ट ने कहा कि इनके खिलाफ झूठे मुकदमात खारिज हो गए, ताहम पंजाब असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए PP16 में कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इनका कहना था कि पंजाब और KP में इलेक्शन जीतेंगे, नवाज शरीफ भी जल्द पाकिस्तान में होंगे। वाज़ेह रहे कि पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल को मैदान सजेगा, जिसके लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए जाने का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने भी पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए 3 हलकों से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। हमजा शहबाज ने PP146, PP147 और PP163 से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। मंशियात सप्लाई का धंधा ऑनलाइन हो गया, सप्लाई में ड्रोन कैमरे इस्तेमाल होने लगे। शकरगढ़ के सरहदी इलाके बारामंगा से पुलिस ने ड्रोन कैमरे के जरिए हेरोइन स्मगल करने वाले 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। DSP राय एहसान इलाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुल्जिमान को 22 फरवरी को बारामंगा से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान से 3.5 किलो हीरोइन, असलहा, 8 बैटरियां और ड्रोन कैमरा बरामद हुआ। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान का ताल्लुक शकरगढ़ और 2 मुल्जिमान का ताल्लुक लाहौर से है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान व्हाट्सएप पर 1 साल से बैरून मुल्क से लोकेशन और हिदायत लेकर लाहौर और दीगर इलाकों से भारत हीरोइन स्मगल करते थे। मुल्जिमान व्हाट्सएप के जरिए दुबई से लोकेशन और हिदायत लेते थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान की तरफ से बातचीत की पेशकश मुस्तरद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरे नज़दीक इमरान खान का एतबार ज़ीरो है। अदम एतमाद की रात इमरान खान ने आइन तोड़ा, तब से अब तक इन्होंने जो कुछ किया है, इसके बाद इनका क्या एतबार रह जाता है। इनका कहना था कि जब इमरान खान हुकूमत में थे तो हमने 2-2 घंटे इनका इंतज़ार किया, मगर वो अपनी बात करके चले जाते थे। जनरल बाजवा ने इनकी मिन्नतें की कि भारत ने हम पर हमला किया है, बैठकर बात कर लें, मगर वो नहीं आए। हम ये सब कैसे भूल जाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तो मनसब का तकाजा है कि उन्होंने बातचीत की हिमायत की, मगर वो मरियम के मौक़िफ़ के साथ हैं। पिछले चंद माह के दौरान इमरान खान ने जो ज़बान बोली, हर 4 दिन बाद इनका बयानिया बदल जाता है। ऐसे आदमी से क्या बात की जाए। वाज़ेह रहे कि जुमेरात को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान ने एक बार फिर सबसे बातचीत और मज़ाकरात के लिए आमदगी का इजहार करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की तरक्की और जमहूरियत के लिए किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। सोशल मीडिया पर जारी बयान में इमरान खान ने कहा कि हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद में हमारे साथ शामिल पाकिस्तान के अवाम और लाहौर समेत पाकिस्तान भर से आने वाले अपने कारकुनान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इमरान खान ने मजीद लिखा कि पाकिस्तान की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए मैं किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूँगा। इस ज़मन में किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ और इस जानिब से हर कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने हुकूमत से बातचीत पर रजामंदी का इजहार करते हुए बातचीत के लिए मुलाकात की तारीख और मुकाम बताने का मुतालबा भी कर दिया। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान मज़ाकरात की हिमायत कर चुके हैं। आज़म नज़ीर तारड़ भी रोज़ बयान दे रहे हैं कि मिलकर बैठें और मसाइल हल करें। फवाद चौधरी का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बातचीत का कहा है। हुकूमत एक कदम आगे बढ़े, बातचीत के अमल को बयान से आगे बढ़ाए। वाज़ेह रहे कि जुमेरात को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान ने एक बार फिर सबसे बातचीत और मज़ाकरात के लिए आमदगी का इजहार करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की तरक्की और जमहूरियत के लिए किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान ने मजीद लिखा कि पाकिस्तान की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए मैं किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूँगा। इस ज़मन में किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ और इस जानिब में हर कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में जहर खुरानी से बच्ची जा बहक, जबकि 3 अफराद की हालत गैर हो गई। पुलिस का कहना है कि घर के सरबराह अजहर नामी शख्स ने 2 बेटियों और बीवी को जहर देकर खुद भी खुदकुशी की कोशिश की। अजहर का बयान रिकॉर्ड करा लिया गया है।
पुलिस का कहना है कि अजहर ने बताया कि इसके माशी हालात बेहतर नहीं हैं। खराब घरेलू हालात की वजह से अहलिया और 2 बेटियों को जहर दिया और इसके बाद खुद भी खुदकुशी की कोशिश की। वाक़े में अजहर की 2 साल की बेटी उम्मे एमन जाँ बहक हो गई, जबकि अहलिया और 4 साल की बेटी इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में ज़ेरे इलाज हैं। पुलिस का कहना है कि हालत बेहतर होने पर अजहर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब्बासी शहीद अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अजहर की भाभी का कहना था कि अजहर ने सुबह फ़ोन करके बताया कि इसने और सब घर वालों ने जहर खा लिया है और तमाम लोगों की हालत काफ़ी ख़राब है। हम फौरी तौर पर अजहर के घर पहुंचे तो सबको बेहोशी की हालत में पाया। अजहर की भाभी का कहना था कि इस बात का अंदाज़ा था कि कई रोज़ से अजहर के घर में राशन नहीं था और वो कुछ अरसे से बेरोजगार था। हुक्मरान देखें कि लोग कैसे खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। अजहर की मासूम बच्ची जाँ बहक हो गई है। पाकिस्तान की खातून कोहे पैमा नाइला कियानी ने मजीद 2 चोटियां सर करने का अज़म जाहिर किया है। नाइला कियानी इस सीज़न में माउंट एवरेस्ट और लोत्से को सर करेंगी। 8,838 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है। दुनिया की चौथी बुलंद तरीन चोटी माउंट लोत्से की ऊंचाई 8,516 मीटर है। नाइला 8,000 मीटर से बुलंद 3 चोटियां सर करने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून हैं। नाइला एवरेस्ट और लोत्से सर करने के लिए मार्च के आखिर में नेपाल जाएंगी। खातून कोहे पैमा ने गुज़िश्ता साल K2 और गेशर ब्रह्म 1 को सर किया था। 2021 में नाइला कियानी ने गेशर ब्रह्म 2 को सर किया था। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रुकन सिंध असेंबली शाहनवाज रिदवान समेत 13 मुल्जिमान को 14 रोज़ा अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तहरीक इंसाफ के नेटी जेटी पुल पर एहतजाज से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। पुलिस ने रुकन सिंध असेंबली शाहनवाज रिदवान समेत 13 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया और तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में तोसी की इस्तदा की। तहरीक इंसाफ के वकला ने जिस्मानी रिमांड में तोसी की मुखालफत की और कहा कि पुरअमन एहतजाज पर सियासी कारकुनान पर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया और तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर चालान तलब कर लिया। अदालत ने मुकदमे की समाअत 29 मार्च तक मुलतवी कर दी।